हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ज्ञानचंद आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मैथ्स वॉरियर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को उत्तरोत्तर अवकल का आज पार्ट 2 हम लेके आए हैं। इससे पहले आप सभी लोगों को पार्ट 1 बता दिया गया है और वीडियो को जो है तो अपलोड कर दिया गया है। वहाँ से आप सभी लोग जाकर चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को उत्तरोत्तर अवकल के कुछ और आगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे। तो सभी लोग ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन लिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि y इक्वल ए कास यक्स प्लस कास यन यक्स है, ए कास यन यक्स प्लस बी साइन यन यक्स। तो कहा जा रहा है कि दिखाइए कि यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर वाई इक्वल 0। ये इतना आप सभी लोगों को प्रूव करना है। तो समझिएगा, अब आपको ये पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर कितनी बार इसका अवकलन हमको करना है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आप सभी लोगों को बता दिया गया था कि इसको हम जो है तो D2 से डिनोट करते हैं, अर्थात कि 2 बार हमको अवकलन करना होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्वेश्चन को, y इक्वल ए कास यन एक्स प्लस बी साइन यन एक्स। अब हम यहाँ पे लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल, यहाँ पे जब हम अवकलन करेंगे तो ध्यान से समझिएगा, ए आपका अचर पद हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, इंटू डी ऑफ डी एक्स कास यन एक्स प्लस बी बाहर हो जाएगा, इंटू डी ऑफ डी एक्स साइन यन एक्स। इस तरीके से तो फिर हम आगे जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए कास यक्स का अवकलन जो होता है वो माइनस साइन यक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस साइन यन यक्स इंटू, जब हम यन यक्स का अवकलन करेंगे तो यक्स का अवकलन 1 हो जाएगा और यन इंटू में रहेगा, प्लस इसी तरीके से जब हम और आगे हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बी इंटू साइन यन एक्स का अवकलन हो जाएगा कास यन एक्स इंटू, फिर से इस यहाँ पर जब यन एक्स का अवकलन किया जाएगा तो हो जाएगा यन। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल माइनस ए यन साइन यन एक्स प्लस बी यन कास यन एक्स। इस तरीके से यहाँ पर समझिएगा, आपको यन कॉमन दिख रहा होगा तो यन आप कॉमन ले सकते हो। तो कितना हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल माइनस जो है तो यन कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा कितना, चाहे माइनस को कॉमन लीजिएगा, चाहे जो है तो 1 यन को ही कॉमन ले लीजिएगा, या माइनस ही ले लिया जा रहा है, ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए साइन यन एक्स, यहाँ पे जो प्लस है वो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया गया है। तो माइनस बी कॉस यन एक्स। इस तरीके से ये वाला यन यहाँ पर आपका जो है तो बाहर आ चुका है, तो ध्यान से समझिएगा। इस तरीके से इतना हो गया। फिर से हमको क्या काम करना है, दोबारा अवकलन करना है। तो हम लिखेंगे यक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल, जब हम दोबारा अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल माइनस यन, ए रहेगा ही, साइन यन एक्स का अवकलन हो जाएगा कास यन एक्स इंटू यन एक्स का जब हम करेंगे तो यन हो जाएगा, माइनस बी कास यन एक्स का हो जाएगा माइनस साइन यन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन यन एक्स इंटू यन। यहाँ पे फिर से एक बार समझ लीजिएगा, ए रहेगा ही कास यन एक्स का साइन यन एक्स का कास यन एक्स इंटू फिर यन एक्स का करेंगे तो यन हो जाएगा, माइनस बी कास यन एक्स का होता है माइनस साइन यन एक्स, तो माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा बी साइन यन एक्स इंटू यन। तो इस तरीके से जो है तो इतना आपका आंसर आ गया। और आगे जो है तो हमको ये इतना सिद्ध करना है, तो हम क्या काम करेंगे, इसको जो है तो और ऊपर लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा।
ये आपका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस यन। यहाँ पर भी समझिएगा यन और यन कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा यन स्क्वायर। फिर बचेगा कितना, ए कास यन यक्स प्लस बी साइन यन यक्स, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ए कास यन यक्स प्लस बी साइन यन यक्स, ये किसका मान है, वाई का मान है। ध्यान से समझिएगा। आपको जो है तो यहाँ पे दोबारा अवकलन करने के तत्पश्चात इतना प्राप्त हुआ, जिसमें से यहाँ पर यन और यन को बाहर ले लिया गया, अर्थात कि यन एक पहले से बाहर था और एक यन को कॉमन ले लिया गया तो यन स्क्वायर हो गया। फिर बचा कितना, ए कास यन यक्स प्लस बी साइन यन यक्स, और ये पूरा कितने का मान है, वाई का मान है। तो यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस यन स्क्वायर वाई। अब इसी को जो है तो जब हम पंचांतर कर लेंगे तो यह हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस इधर जब आएगा पंचांतर होकर तो प्लस हो जाएगा यन स्क्वायर वाई इक्वल बचेगा कितना, 0। तो यही इतना जो है तो आपको प्रूफ करना था। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। तो यहाँ पे समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा, क्योंकि जो है तो एक बार आपको यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकाला गया था, जो कि जो है तो रफ कर दिया गया है। तो ये समझिएगा, आपको फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला गया, फिर इसके आगे जो है तो यहाँ पे सॉल्व किया गया है। इस तरीके से आपका जो है तो हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि यदि y इक्वल टेन इनवर्स एक्स हो, यदि y इक्वल टेन इनवर्स एक्स हो, तो इसमें भी प्रूव करने की बात कही जा रही है कि सिद्ध करिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0। ये इतना आपको जो है तो प्रूफ करना है, और क्वेश्चन दे दिया गया है कि y इक्वल टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि सभी लोगों को ये समझना होगा, जितनी बार अधिक से अधिक अवकलन किया गया होगा या जितना सिद्ध करने के लिए कहा गया होगा, उतनी बार आपको अवकलन करना है। तो यहाँ पर डी स्क्वायर दिख रहा है, अर्थात कि 2 बार हमको जो है तो इस फलन का अवकलन करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी ऑफ डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है वो हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। तो हमको कितना मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, या हम इसका जो है तो तिर्यक गुणा कर देंगे तो इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 1। हमको जो है तो 2 बार अवकलन करना है, तो हम दोबारा अवकलन जब करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे यक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन से हल होगा, तो ये हो जाएगा प्रथम फलन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का जब दोबारा अवकलन किया जाएगा एक्स के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन डी वाई बाई डी एक्स इंटू प्रथम फलन का अवकलन करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जब अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x इक्वल 1 अचर पद है, अचर पद का अवकलन 0। तो इस तरीके से आपको यही इतना सिद्ध करना था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी स्क्वायर बाई, यहाँ पे समझिएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0, यही जो है तो आपको प्रूव करना था। तो इस तरीके से आप सभी लोगों का ये राइट आंसर आ जाएगा।